आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें क्या कहा गया है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजेंटल स्प्रिंग, यानी ये इस हॉरिजेंटल स्प्रिंग से ये कंप्रेस्ड है और कंप्रेशन कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर व्हेन रिलीज्ड, जब यहाँ से रिलीज होता है द ब्लॉक मूव्स हॉरिजेंटल टिल इट लीव द स्प्रिंग, और ये हॉरिजेंटली जो है ब्लॉक मूव करता है जब तक कि स्प्रिंग हमारी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ जाती। वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। अब ये हमें दे रखा है 2 मीटर बिलो, यानी कि 2 मीटर बिलो नीचे जाने के बाद कहाँ पर हिट करेगा। तो देखें, इसको हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ये 2 मीटर का इसका नीचे का डिस्टेंस है और ये मान लें कि x डिस्टेंस पर जाकर के ये हिट करता है हॉरिजेंटल। तो ये कुछ हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन से इसको कुछ सॉल्व करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब ये कंप्रेस्ड पोजीशन में थी तो इसके पास क्या एनर्जी थी, मैकेनिकल और फाइनल, दोनों हम इसको देख लेते हैं। तो इनिशियली जब ये कंप्रेस्ड पोजीशन में थी तो इसके पास कंप्रेशन वाली एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस वेलोसिटी तो उस समय थी नहीं जब कंप्रेस था, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये कंप्रेस होकर के रिलीज जाएगी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी नहीं कुछ, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों? क्योंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर जाएगा, तो इसके पास कौन सी स्पीड आ जाएगी, v, यानी इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी हाफ mv²। अब यहाँ से देखिए, हाफ से हाफ हम लोग काट दे रहे हैं। k की वैल्यू हमें 100 दे रखी, x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 आ जाएगा और इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ मास दे रखा है तो मास 100 है, इसका भी हम जो है किलोग्राम बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, ये 100 इंटू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 100 2 टाइम्स, और यहाँ से 2 जीरो आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो 1 10 यहाँ बचेगा जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें, यहाँ से 2 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, यानी 2.5 आ जाएगा v², और v की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड हो गई जब ये यहाँ से रिलीज हो रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पर अब प्रोजेक्टाइल मोशन का खेल हो गया। यहाँ से हॉरिजेंटली ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कहता कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग जानते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए वही रेंज टाइप में कि स्पीड, हॉरिजेंटल स्पीड इनटू फ्लाइट टाइम। तो यहाँ फ्लाइट टाइम तो हमको पता नहीं, तो फ्लाइट टाइम निकाल लें। फ्लाइट टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² का फॉर्म लगाएंगे। यहाँ सब वर्टिकल, s वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, y वर्टिकल वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन वर्टिकल एक्सीलरेशन होगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर का हो रहा है, तो यहाँ 2 मीटर लिख देते हैं। वर्टिकल स्पीड है नहीं क्योंकि हॉरिजेंटल ही है यहाँ पर, तो वर्टिकल स्पीड है नहीं, तो यहाँ 0 हो गया। हाफ वर्टिकल एक्सेलरेशन 10 का मान लीजिए आप, 9.8 की जगह 10 का मान लीजिए क्योंकि आसान हो जाएगा काम करना, और t² हमको निकालना है, यानी t निकालना है। तो देखिए, यहाँ से 2 से यहाँ 2 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू t², यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 या 4/10 मान लें, है ना, 4/10 आ गई रूट में, ठीक है। अब हमको यहाँ मदद मिलेगी x पता करने में, तो x हो जाएगा u इंटू टी। अब हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हमारा, सॉरी हॉरिजेंटल स्पीड तो वही है 2.5 अंडर रूट में, और ये भी है रूट में, तो सब कुछ रूट में कर दीजिए। तो सारा हमने क्या किया कि रूट में कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल हटेगा, 0 बढ़ेगा, 25 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 निकल गया, यानी क्या बचेगा 1। 1 मीटर डिस्टेंस पर जा करके ये हिट करेगा, यही हमारा आंसर है।